पांच राज्यों में चुनावों का परिणाम आज सबके सामने आ रहा है। चुनावों के परिणाम के बाद में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर इसका कितना असर पड़ेगा जानने के लिए हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ गिरिजा शंकर जी जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं, भोपाल से जुड़ रहे हैं हमारे साथ में। अनुराग अग्रवाल जुड़ेंगे, बीजेपी के नेता प्रवक्ता। सर स्वागत है आपका। नितिन भंसाली साहब भी जुड़ेंगे, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। बहुत स्वागत है सर आपका, नेता प्रवक्ता है आप कांग्रेस के। ठीक है, सबसे पहले अनुराग अग्रवाल जी आपके पास आऊंगा, क्योंकि 4 राज्यों में आप महाविजय की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि महाविजय है, जनता का आशीर्वाद है, आतंकवाद संप्रदायवाद से हम आगे ऊपर उठकर आगे बढ़ रहे हैं। कैसे देखेंगे इन परिणामों को और कितना असर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों का? सवाल आपसे अग्रवाल साहब। देखिए, जैसे आप स्वयं कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की महाविजय है जी, आप जैसे स्वयं कह रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी की महाविजय शिवराज कह रहे हैं, ये विजय है विश्वास की, ये विजय है विकास की, और ये विजय है जनता के उस जी, और ये विषय है जनता के उस विश्वास की जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर दर्शाया है। लगातार विपक्ष विभिन्न मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाते थे कि हम धर्म की राजनीति कहते हैं। हम तो हमेशा कहते हैं ना, धर्म तो भारतीयों के हृदय में, उससे इंकार नहीं है, लेकिन जब तक आप विकास नहीं करेंगे, आखिरी व्यक्ति तक नहीं पहुंचेंगे, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे, जनता आपको नहीं चुन सकती। और यही परिणाम बताया उत्तर प्रदेश की जनता ने। वो प्रदेश जिसे पूरा देश कहीं ना कहीं अपराध गढ़ के नाम से जानता था, इस योगी जी की सरकार आने के बाद उस प्रदेश में शांति व्यवस्था कायम हुई। 5 साल में एक भी दंगे नहीं हुए। और आप स्वयं जानते हैं कि शायद देश के इतिहास में पहली बार बिना किसी हिंसा के पूरा चुनाव निपटा। जी, आज वास्तव में भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रचा है, क्योंकि आजादी के बाद देश को दिशा देने वाले इस उत्तर प्रदेश में आज तक कोई सरकार वापस रिपीट नहीं हुई है। योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में प्रेम में थोड़ा सा आप करेक्शन करिए। अनुराग अग्रवाल लिखा आ रहा है मेरे नाम के नीचे और इनके नाम के नीचे कांग्रेस लिखा हुआ आ रहा है, तो मेरा निवेदन है कि फ्रेम को थोड़ा सा सेट करिए, नाम गलत लिखे हैं दोनों। मैं आपको 2 सेकंड में दुरुस्त करा रहा हूँ, ठीक करा रहा हूँ जी। अनुराग जी अपनी बात रखिए, तकनीकी खामी दुरुस्त करा रहा हूं मैं। अनुराग जी अपनी बात ये कह रहा हूं कि जो योगी जी के कार्य रहे जी, जो योगी जी के कार्य रहे 5 सालों में, क्योंकि जनता कोई एक दिन में किसी हवा के तहत अपना रुख नहीं बदलती। 5 साल में जब से योगी जी ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है, सबसे पहले उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ी समस्या थी अपराध और माफियागिरी, उस पर उन्होंने शिकंजा कसा। विश्वास देखिए महिलाओं का, अगर हम प्रधानमंत्री आवास 28 लाख प्रधानमंत्री आवास देते हैं गरीबों को, महिलाओं के सम्मान के लिए 2 करोड़ 66 लाख शौचालय बनाते हैं। ठीक है, आज महिलाएं जहां पे घर से निकलना दुभर जाता था, आज वहां पे महिलाएं बहुत हिम्मत के साथ, सुरक्षा के साथ अगर सड़कों पे है, तो कहीं न कहीं ये विश्वास जनता ने भारतीय जनता पार्टी में जताया है। न केवल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की बात करें, मणिपुर की बात करें, गोवा की बात। 45 आपके पास कांग्रेस का मजबूती से कर सकते हैं, 45 साहब लोग आपको सुनना पसंद करते हैं। कैसे देखेंगे इन परिणामों को? मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कितना असर इन परिणामों का? देखिए, इन परिणामों का मध्य प्रदेश का तो मुझे नहीं पता, क्योंकि वो जगत मामा है। यूपी में भी गए थे तो बोले मैं यूपी का भी मामा हूँ और मैं मध्य प्रदेश का भी मामा हूँ। मैं छत्तीसगढ़ की बात करूंगा, मैं छत्तीसगढ़ में रहता हूँ। छत्तीसगढ़ में इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा। छत्तीसगढ़ देखिए, माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में विकास के पथ पर लगातार अग्रसर है। छत्तीसगढ़ मॉडल की मैं कहूंगा कि चर्चा पूरे देश में हो रही है। मैं आज भी कहूंगा इसी चर्चा को, इसी को कॉपी मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में भी करने की कोशिश की। आशा के अनुरूप नतीजे नहीं आए हैं, चूंकि रुझानों के हिसाब से जैसा टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि बीजेपी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। तो यदि बीजेपी सरकार बनाती है तो जो नई सरकारें बनेगी उनके मुख्यमंत्रियों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही ये आशा करता हूं कि वो जो बयान भूपेश बघेल का था, मैं आपको दोहराना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ बयान पूरा करेंगे। 45 साहब कि भूपेश बघेल बोल रहे थे मंच से कि उत्तर प्रदेश में या किसी भी राज्य में बिना कांग्रेस की कोई सरकार कंप्लीट नहीं होगी, सरकार नहीं बनेगी। कैसे देखेंगे इस बयान को? मैंने कहा ना, आशा के अनुरूप नतीजे आए नहीं है। जनता का जनादेश सर्वोपरि है, जनता जनार्दन है, जनता का जनादेश हम हाथ जोड़कर स्वीकार करते हैं। जनता ने जनादेश दिया है भाजपा को और हमें विपक्ष में बैठने का अवसर दिया है। तो देखिए, जनता ने विपक्ष में बैठने का अवसर दिया है, तो निश्चित तौर पर इन 5 राज्यों में जहां पर बीजेपी की सरकार बनेगी वहां पर हम विपक्ष में बैठेंगे और जनता की आवाज को उसी तरह बुलंद करेंगे। हमारे कार्यकर्ताओं ने जी जान से और लगन से काम किया। अब चूंकि
चुनाव नतीजे के बाद जो फाइनल रिजल्ट होंगे इसके बाद ये पता चलेगा कि कितना वोट परसेंटेज हमें मिला, कितना उन्हें मिला, कहाँ चूक हुई। तो कांग्रेस इस विषय पर बिल्कुल आत्मचिंतन करेगी और उन चूक को सुधारते हुए जनहित में जैसा हम अपनी लड़ाई को जारी रखे थे वैसी लड़ाई हम आगे भी जारी रखें। गिरिजा शंकर जी हमारे साथ पैनल में मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कई मामलों के जानकार हैं। शंकर जी, गिरिजा शंकर जी, स्वागत है आपका एक बार फिर। सवाल आपका ये कि कई मामलों का बारीकी से जानते हैं, कई आपने चुनाव कवर किए हैं, कैसे देखें इन परिणामों को? मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कितना असर 2023 की नजर से देखें तो? मुझे लगता है कि जो चुनाव परिणाम है 5 राज्यों के, उनका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर तात्कालिक रूप से कोई असर नहीं हो, क्योंकि अब यहाँ 1.5 साल बचे हैं चुनाव को, और 1.5 साल बाद क्या परिस्थितियां होंगी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में ये नहीं कहा जा सकता। इसलिए इन चुनाव परिणामों को मध्य प्रदेश के संभावित चुनाव के से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। जहां तक इस चुनाव परिणाम में जो बीजेपी के पक्ष में आए हैं, वहां आप देखेंगे कि बीजेपी ने अपनी सरकारों को डिटेन करने में सफलता हासिल की है। वो किसी पार्टी की सरकार को बेदखल करके उसमें सत्ता हासिल की हो, ऐसा नहीं है। तो जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं छत्तीसगढ़ में, या जो मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, वो इस चुनाव से ये सबक जरूर ले सकती है कि अपनी सरकारों को अगले चुनाव में कैसे उसकी सत्ता रिटेन की जाए, इसकी रणनीति वो जरूर बना सकते हैं। लेकिन उन चुनाव परिणामों का प्रत्यक्ष तौर पर कोई प्रभाव मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति पर नहीं पड़ना है। ठीक है, संताली साहब आपके पास आऊंगा। सवाल मेरा आपसे ये है कि छत्तीसगढ़ में तो अच्छा खासा कल बजट पेश हुआ है, जनता खुश है, शासकीय कर्मचारी खुश है, आपकी सरकार ने अच्छा बजट पेश किया। हालांकि उम्मीद कुछ ज्यादा की थी, लेकिन फिर भी बेहतर दिया, मुफीद है ये सरकार के लिए, जनता के लिए भी। आने वाले वक्त में और ऐसा क्या होगा कि छत्तीसगढ़ सरकार अपनी सरकार का डिफेंस कर पाए 2023 में? देखिए, लगातार जो मैनिफेस्टो में जन घोषणा पत्र में कांग्रेस की सरकार ने जो वादे किए थे, उन वादों को पूरा करने की और हम लगातार उस दिशा में काम कर रहे हैं। 3.5 वर्ष सरकार को बने यहाँ हो चुके हैं और 3.5 वर्षों में 36 वादों को लेकर हम सरकार में आए थे, जिसमें से 28 वादे हमने पूरे कर दिए हैं और बाकी जो वादे बचे हैं उनको पूरा करने की दिशा में लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। कुछ नई योजनाएं भी हमने किसानों के लिए, भूमिहीन मजदूरों के लिए, रोजगार के लिए, जैसा कि छत्तीसगढ़ में रोजगार मिशन बनाया गया, उसके लिए 2000 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। आने वाले 5 वर्षों में लगभग 15 लाख युवाओं को रोजगार देने का प्लान जो छत्तीसगढ़ सरकार बना रही है, उसके लिए एक अलग से रोजगार मिशन का भी गठन किया गया है। तो निश्चित तौर पर गांव, गरीब, किसान, युवा, महिला, इन सारे मोर्चों पर कांग्रेस की सरकार मुस्तैदी से और ईमानदारी से काम कर रही है। छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं वो खुद किसान पुत्र हैं और सारी किसानों की समस्याओं को भी बेहतर तरीके से समझते हैं। तो हमको उन नतीजों से कोई फर्क नहीं पड़ना है। पर हाँ, वहां पर चूंकि पूरी टीम हमारी लगी हुई थी, सारे देश से लोग इन 5 राज्यों में चुनाव में कार्यकर्ता यहां से गए थे, नेता गए थे, तो कहां पर कौन सी चूक हुई, इन चीजों को देखा जाएगा और निश्चित तौर पर इससे सुधारा जाएगा। चूक तो ठीक है, चुनाव चूक अग्रवाल साहब को भी हुई है, चूक बीजेपी को भी हुई है, क्योंकि एक लंबी फहरिस्त, एक लंबी लिस्ट आई थी स्टार प्रचारकों की, केंद्र के मंत्री, तमाम बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, बीजेपी शासित राज्यों के बड़े बड़े नेता उतार दिए थे चुनाव प्रचार के लिए। उसके बाद भी एक बड़ी चोट यहाँ पर उत्तर प्रदेश में लगती नजर आ रही बीजेपी को, कई राज्यों में लगी है। अगर ऐसी चोट मध्य प्रदेश में अगर लग जाए तो बड़ा नुकसान हो जाएगा मध्य प्रदेश में सरकार। अग्रवाल साहब, कैसे मैं वही पूछ रहा हूँ, कैसे बड़ा चोट लग जाएगा? माननीय गिरिजा जी ने अभी कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो राज्य में वहां उनकी सरकार थी उसे रिटेन की, मतलब आज 312 से 200 के अंदर 300 के अंदर आ गए साहब। मुझे लगता है कि पहली बार जनता ने लोगों को बता दिया। मैं कह रहा हूँ साहब कि आज तक जनता ने एंटी इनकम बेसिस सुना था, पहली बार प्रो इनकम बेसिस शब्द अगर सुना होगा तो इन 4 राज्यों की सरकार में चुना है। निसंदेह कुछ सीटों का फर्क आया है, लेकिन बहुमत से बहुत आगे हम हैं। और दूसरी बात, मैं माननीय वरिष्ठ पत्रकार गिरिजा शंकर जी की बात को क्षमा के साथ मैं काटना चाहूंगा। माननीय गिरिजा शंकर जी ने कहा कि इन राज्यों के परिणाम से तात्कालिक रूप से तो छत्तीसगढ़ की राजनीति में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। निसंदेह पड़ेगा माननीय गिरिजा शंकर जी, क्योंकि भूपेश बघेल जी आप देखिए
छत्तीसगढ़ मॉडल को लेकर मुख्य पर्यवेक्षक बनकर पूरा उत्तर प्रदेश में घूमे और लगातार विभिन्न मंचों में उन्होंने कहा कि गुजरात का मॉडल अब तो गए दिनों की बात हो गई है, छत्तीसगढ़ मॉडल की बात हो रही है। मतलब उन्होंने कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ मॉडल को दांव पर लगाया। तो मुझे लगता है कि अब तो जनता कहीं ना कहीं पूछेगी ना, माननीय मुख्यमंत्री जी के इस बात से सुन लीजिए, नरेंद्र मोदी जी ने भी सहमति जताई है, नितिन गडकरी जी ने भी सहमति जताई है। भाई साहब सुन लीजिए, मेरा मौका है, मुझे बोलने दीजिएगा। न्याय योजना की तारीफ की है, ठीक है, नीति आयोग ने भी हमारी योजनाओं की तारीफ की है। फिर ये कैसे कह सकते हैं? छत्तीसगढ़ को 41 अवार्ड मिले हैं, मैं बता दूं आपको, 3.5 वर्षों में केंद्र सरकार से। तो ये अवार्ड क्या ऐसे दे दिए उन्होंने? हमने काम किया है, हम काम के नाम पर सत्ता में काम हो गया। मैं बोलूं माननीय जी अपनी बात रखें, अगर आप अनुमति दे तो। मैं ये कह रहा हूं कि जिस छत्तीसगढ़ मॉडल लेके आप उत्तर प्रदेश में गए थे और वहां बात करने लायक भी नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं आप इस चीज को स्वीकार आपको करना पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ का जो मॉडल आप पूरे देश में चिल्ला कर कह रहे हैं वो फेल है। मतलब छत्तीसगढ़ का कोई मॉडल है नहीं। अब बात करूं मैं छत्तीसगढ़ की जिसके बारे में माननीय नितिन भंसाली जी कह रहे हैं, आप यहाँ की सरकार लूट झूठ और फरेब की सरकार इस तरह से है कि इन्होंने राज्यपाल महोदय तक को नहीं छोड़ा। आप स्वयं देखिए, अभिभाषण में उन्होंने कहलवाया कि 36 में से 27 वादे हमने पूरे कर दिए, जबकि तारांकित प्रश्न के उत्तर में स्वयं कहते हैं कि 17 वादे पूरे हुए हैं, 19 वादे पूरे होने बाकी है। मुझे लगता है फिर इनको बोलने दीजिए, फिर मैं आऊंगा डिटेल के साथ जवाब। बोलिए जी, एक एक करके आप बात करें। पहले आप माननीय जब उद्बोधन करवाया ना राज्यपाल महोदया का, राज्यपाल महोदय का जब उद्बोधन करवाया, तब राज्यपाल महोदय के उद्बोधन में इन्होंने कहलवाया जी विपिन जी आप पहले कर लीजिए। वो खुद बोल रहे हैं मुझे। जी जरूर आप कहिए। जी हाँ कहिए पंचाली साहब, खुश हैं आज? कहिए निसंदेह खुशी की बात है इन्हें, क्योंकि 2018 के बाद लगातार हारते आ रहे हैं। थोड़ा सा खुश होने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी भाषण पे ऐसे थोड़ी डिबेट होगी साहब, आप अपनी बात तो रखें पूरी। दुकान इन्हीं को मुबारक। हमने कोई मुद्दे पे आइए, मैं आपको चैलेंज करता हूं आपके इस डिबेट में। आप जिस दिन चाहें, कल परसों नरसों किसी भी दिन, आप इस विषय पर, इन वादों के विषय पर, 36 वादों के विषय पर आप डिबेट ऑर्गेनाइज करिए, मैं बैठूंगा। इन्हें भी बुला लीजिए। इन 36 में से 28 वादे जो हमने पूरे किए, मैं उसकी पूरी लिस्ट लेकर आपके साथ बैठूंगा। ये कुछ भी लफाजी करते हैं, विधानसभा में जब प्रश्न करते हैं और जब हम इसका जवाब देते हैं, हमारे विधायक जवाब देते हैं, उठ के वहां से भाग जाते हैं। ये भगौड़े हैं, इनके राज में लोग भागे ही हैं। गुजरात मॉडल की बात करते हैं, गुजरात में ऐसा क्या कर दिया इन्होंने? जो सारे लोग करोड़ों रुपया, हजारों करोड़ों रुपया जो लेकर भागे हैं, छत्तीसगढ़ की बात कर लो तो ये गुजरात प्रदेश के ही ठीक है। विजयशंकर जी समझ लेते हैं, वरिष्ठ पत्रकार है विजयशंकर जी, कैसे देखेंगे इन परिणामों को मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए? क्या वाकई आने वाले वक्त में छत्तीसगढ़ का जो मॉडल है वो ज्यादा कामयाब हो पाएगा? जैसा मैंने पहले ही कहा, अभी चुनाव दोनों राज्यों में 1.5 साल बचे। अभी चाहूंगा, बड़ी खबर आ रही है, आज शाम बीजेपी दफ्तर जाएंगे पीएम मोदी। बड़ी खबर आपको बता दें, शाम 6 बजे बीजेपी दफ्तर पहुंच सकते हैं पीएम मोदी। बड़ी खबर आपको बता रहे वक्त की, आज शाम को बीजेपी हेडक्वार्टर जाएंगे पीएम मोदी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी दफ्तर शाम 6 बजे प्रधानमंत्री मोदी पहुंच सकते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, शाम 6 बजे पीएम मोदी बीजेपी दफ्तर जाएंगे। तो शाम 6 बजे बीजेपी दफ्तर पहुंच सकते हैं पीएम मोदी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी शाम को 6 बजे बीजेपी दफ्तर पहुंच सकते हैं। विद्याशंकर जी के पास चलेंगे। विद्याशंकर जी, विद्याशंकर जी, सवाल ये है कि छत्तीसगढ़ मॉडल छत्तीसगढ़ के लिए कितना मुफीद साबित हो पाएगा 2023 की नजरों से देखें तो? तो तस्वीर लगातार खुशी के सामने आ रही, बीजेपी के नेता कार्यकर्ता खुशी मना रहे हैं। इस बीच विद्याशंकर जी से जोड़ने की कोशिश करेंगे एक बार, क्योंकि लगातार आरोप जो है गुजरात मॉडल छत्तीसगढ़ मॉडल के बीच में लगते नजर आ रहे हैं। ठीक है, अनुराग अग्रवाल जी आपके पास आऊंगा। कैसे कामयाब हो पाएगा छत्तीसगढ़ मॉडल की? आप बात कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं आप इस बात की कि कहीं कोई काम नहीं किया, इस तरह का कोई विकास नहीं किया, बजट में आप नाखुश हैं। कैसे देखें इन परिणामों को छत्तीसगढ़ के लिए, अग्रवाल साहब?
देखिए, मैं अगर शांति से मेरी बात सुनेंगे तो मैं पूरी बात कहना चाहूंगा। राष्ट्रपति के राज्यपाल जी के अभिभाषण में देखिए, राज्यपाल महोदय ने कहा, जो शासन द्वारा ही लिखा जाता है कि हमने 36 में से 29 वादे पूरे कर दिए हैं। जब माननीय कौशिक जी ने तारांकित प्रश्न में यही सवाल राज्य शासन से किया कि आपके 36 में से कितने वादे पूरे किए हैं, तो कल विधानसभा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने स्वयं कहा कि 17 वादे पूरे हो चुके हैं, 19 वादे पूरे होने बाकी है, जिसका हम समय नहीं बता सकते। दूसरी बात, विभिन्न चौराहों पे पूरे प्रदेश भर में आप देखिएगा बड़े बड़े बोर्ड लगे कि हमने छत्तीसगढ़ के युवाओं को 5 लाख नौकरियां दी। इसमें भी प्रश्न माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी ने लगाया, तो भूपेश बघेल जी ने लिखित जवाब दिया है 21,291 नौकरियां दी है। मेरा कहना यह है कि झूठ का ये जो पुलिंदा है, जिसको लेके ये पूरे प्रदेश में घूमते हैं, अब ये पूरे देश में घूमने लगे हैं, उस झूठ के पुलिंदे की पोल खुल गई है। आप मुख्य पर्यवेक्षक उत्तर प्रदेश में है, वहां पे 3 सीट में आ गए हैं, मतलब पिछले समय से भी कम सीट, 1% सीट नहीं है। तो कहीं ना कहीं स्वीकार करेंगे कि छत्तीसगढ़ ऐसा कोई मॉडल नहीं है जो पूरे देश में चल सकता है। आप आवास योजना की गरीबों की बात करें, केंद्र सरकार ने 11 लाख आवास दिए, आप उसे ले नहीं पाए। जल जीवन मिशन में केंद्र सरकार लगभग 10,000 करोड़ रुपए दे चुका है, आप जल जीवन मिशन में पिछड़े हैं। महिला स्वसहायता समूह को आपने कर्जा माफ करने की बात की थी, उनके तो आप रेडी टू ईट छीन चुके हैं। विद्यार्थियों से आपने कहा था कि 2500 रुपए भत्ता देंगे, आज आप मुकर रहे हैं। मेरा कहना यह है कि लगातार वो वादे जो आप पूरे कर नहीं पा रहे हैं, आज कहीं ना कहीं फेल हो रहा है। कल एक बड़ा भूपेश बघेल जी ने उसकी पोल खोलता हूं। कल माननीय भूपेश बघेल जी ने कहा कि हम पेंशन योजना चालू करेंगे। भूपेश बघेल जी हर वो योजना चालू कर सकते जो उन्हें पूरी नहीं करनी है, क्योंकि 2004 के पहले के लोगों को तो पेंशन मिलेगा। 2004 में जिन लोगों ने ज्वाइनिंग की है वो 2030 कर रहे थे, 2030 से पहले ये रिटायर नहीं होने वाले, बल्कि इसके मार्फत ये तो पैसे भी बचा ले रहे। अब ये पैसे कैसे बचा रहे हैं? मानसिक रूप से ये पैसे कैसे बचा रहे? 10% जो अंशदान इनको कर्मचारियों ने देना पड़ता था, इनको देना नहीं पड़ रहा है। जोश में हो खो रहे हैं, जोश में। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता की बेतुकी बातों का जवाब नहीं दूंगा, कोई और पूछिए मुझे। लगातार लफाजी कर रहे हैं, बोलने दीजिए, पड़ेगा जी। आप बातों की बात करते हैं, लगातार कर रहे हैं। क्यों 41 अवार्ड दिए? देश ने बता दिया कौन लफाजी कर रहे हैं और कौन 41 अवार्ड केंद्र सरकार। अरे साहब बताइए, उत्तर प्रदेश में कहाँ हो, आप उत्तराखंड में कहाँ हो, बताइए आप गोवा में कहाँ हो, आप मणिपुर में कहाँ हो, पंजाब जहाँ की सरकार हो गया। मोदी जी साहब जनता पूछ रही है, आपको समझ जाइए। जैसी योजना की बात की वो हमारी कॉपी कर रहे हैं। एक एक करके अपनी बात रखें आप। बंसाली साहब, फ्रस्ट्रेशन में 2018 जनता ने नकार दिया है, विपक्ष के लायक भी नहीं छोड़ा, फिर भी नहीं सुधरे। जोश में आए, आने दीजिए, कोई चलिए करने दीजिए इनको बात। पंजाब में आप अपने आप को कहां देख रहे हैं अग्रवाल साहब? साहब, पूरे देश के 5 राज्यों के चुनाव में 4 में हमें प्रचंड जीत मिली है। पंजाब में पहले भी हम नहीं थे, लेकिन वहां हम जमीन बनाने का प्रयास कर रहे हैं और कहीं ना कहीं थोड़ा सा बहुमत हमें बढ़ा है। हमारी जहां जहां सरकार थी, हम वहां पे अपनी सरकार कायम रखे हैं और प्रो इनकम्बेंसी इस जनता ने पहली बार समझा है जी। और ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यों के लिए है। एक दिन में कहीं कोई परिवर्तन नहीं आ सकता। 5 साल पहले जब हमारी सरकार बनी तब वहां हमने काम करना प्रारंभ किया, जनता के दुख दर्द को समझा, जनता की समस्याओं को समझा, उसको निदान करने के लिए प्रयास किए, इसलिए जनता ने पुनः हमें चुना है। अब हम जो बचे हुए कार्य हैं उसे पूर्ण करेंगे, ये पूरा विश्वास दिलाते हैं। माननीय मोदी जी की, माननीय जेपी नड्डा साहब की और हमारे सारे नेताओं की जो प्रयास थी उसमें जीत मिली, उसमें जनता ने मोहर बन लगाई है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये रेल जो चली है आगे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में अपना सफर यह करेगी और अपना स्थान प्राप्त करेगी। चल रही है, ठीक है बंसाली साहब, तो कोयला चोरी हो रहा है या उस कोयले से चल रही है कि बिजली से चल रही है? सुन लीजिए आप, ये गुजरात से जो कोयला चोरी हुआ है आपका, जो मामला अभी सामने आया है, लफाजी उतनी करो जितना लोग समझे। रीजनल में बैठे हैं हम, ये न्यूज 24 में, रीजनल में सब जानते हैं कौन कितने पानी में। ठीक है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के क्या प्लान होंगे 2023 को लेके, क्योंकि अच्छा खासा नुकसान यहां पर हुआ है बंसाली साहब 4 राज्यों में। छत्तीसगढ़ में विकास के पथ पर छत्तीसगढ़ अग्रसर है। छत्तीसगढ़ का किसान, छत्तीसगढ़ का मजदूर, छत्तीसगढ़ का युवा, महिलाएं, छात्र,
हर वर्ग देखिए खुश है और हम जो योजनाएं चला रहे हैं, हमने अपना हमारे मैनिफेस्टो में जो योजनाएं लेकर आए हैं, उन योजनाओं का अच्छी तरीके से हम और बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन कर सकें, उस पर काम करेंगे। जो नई योजनाएं हमने लाई है उस पर फोकस करेंगे और निश्चित तौर पर जो एक नारा है हमारा गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, ठीक है, बहुत शुक्रिया। इस पर हम लगातार काम कर रहे हैं और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। बहुत शुक्रिया मेहमानों का, बंसल साहब का बहुत शुक्रिया, अग्रवाल जी बहुत शुक्रिया, आप दोनों का, गिरिजा शंकर जी आपका बहुत शुक्रिया। तो ऐसे में देखना होगा कि आने वाले वक्त में अब क्या कुछ रणनीति मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में होती है दोनों ही पार्टियों की, चूंकि भूपेश बघेल की सरकार ने कल बजट पेश किया है, मध्य प्रदेश में सुबह सरकार ने बजट पेश किया है, लेकिन इन सबके बीच में देखना होगा कि 2023 में कहां कौन बाजी मारता है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, खबर लगातार जारी है।